1960 में जापानीज क्वालिटी गुरु ने सर सेइकी नाकाजिमा ने टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एक थ्योरी दिया, जिसके अनुसार हम मशीन की टोटल प्रोडक्टिविटी जानते हैं। और इस इफ़ेक्टिवनेस को जानने के लिए सर ने एक फार्मूला भी दिया। उस फार्मूले का नाम है ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस, जिसको हम आज जानेंगे। आज हम OEE जो एक लीन टूल है उसके बारे में जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री को जानेंगे। देन हम जानेंगे उस 6 बिग लॉसेस को जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है और TPM का ही पार्ट है, जो की फैक्टर्स होता है OEE का। देन हम जानेंगे कि OEE हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आसान भाषा में। देन हम वर्ल्ड क्लास OEE के क्या मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी हम जानेंगे। और OEE से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अश्विनी मिश्रा आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको सही समय पर मिल सके। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोसेस में कुछ कॉमन कॉज ऑफ वेस्ट हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये 6 बिग लॉसेस जो है, जैसे 6 बिग लॉसेस में हम क्या समझते हैं, अनप्लान्ड स्टॉप। अनप्लान्ड स्टॉप जो है वो हर एक तरीके का ब्रेकडाउन है। जो भी डाउन टाइम है मशीन के ऊपर, वो अनप्लान्ड स्टॉप है। मशीन का जो भी टाइमिंग है परफॉर्मेंस का, वो यदि उसमें वो स्टॉप हुआ है और यदि वो अनप्लान्ड हुआ, इट मीन्स वो ब्रेकडाउन है। देन यदि हम प्लान्ड स्टॉप जानते हैं, प्लान्ड स्टॉप में आप देख लेते हैं कि ट्रायल्स होते हैं, आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हैं, या ऑडिट के लिए अपने मशीन को हमने कुछ देर के लिए रोका है, तो वो एक तरीके का प्लान्ड स्टॉप है। देन तीसरा है आइडियलिंग। ऑपरेटर मशीन चलाता चलाता कभी मशीन को रोक करके रखा है, या हम किसी पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं मशीन का, या फिर हमारा किसी तरीके से मशीन आइडल में है, तो वो हमारा एक लॉस है। देन स्लो स्पीड। ऑपरेटर साइकिल टाइम 1 मिनट का है, मे बी वो 1.5 मिनट में एक पार्ट निकाल रहा है, या फिर किसी तरीके से न्यू ऑपरेटर होने के कारण वो मशीन स्लो चला रहा है, तो और उससे पार्ट कम आउटपुट निकल रहे हैं, तो वो एक तरीके का स्लो स्पीड हो रहा है, स्लो रन हो रहा है मशीन का, तो वो भी एक लॉसेस है। देन है रिवर्क रिजेक्शन। जो पार्ट मशीन में प्रोसेस में यदि कोई रिवर्क और रिजेक्शन हो रहा है, तो वो भी एक लॉसेस है। और यदि सेटअप एंड स्टार्टअप रिजेक्शन, अभी मशीन सेटअप करते हैं, बीच बीच में प्रोसेस में कुछ खराबी आ जाती है तो हम उसको रीसेट करते हैं। देन मशीन स्टार्टअप के समय में कुछ रिजेक्शन निकलते हैं, सेटअप रिजेक्शन, वो भी एक लॉसेस है। आप ये समझिए कि हमें ये जो 6 कॉमन कॉज हैं वेस्ट के, यदि हमें काइजन देना हो, यदि हमें सजेशन देना हो, और यदि लाइन पे इम्प्रूवमेंट करना हो, यदि ये 6 पॉइंट को हम लेकर करके आगे बढ़ें, तो ज़रूर हम अपने लाइन पे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और यदि हमें लाइन पे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी आइडेंटिफाइड करना है, तो हम इन सब चीज़ों में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। हमारा यदि हम इसको पैरेटो चार्ट के अकॉर्डिंग में इसके इंटरनल डेटा को, कितना रिजेक्शन हो रहा है, कितना अनप्लान्ड स्टॉप हो रहा है, कितना ब्रेकडाउन हो रहा है, किस मशीन पर ब्रेकडाउन ज़्यादा आ रहा है, प्लान्ड स्टॉप, यदि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान इस तरीके से करें कि मशीन का कम से कम आइडियल टाइम हो, और स्लो स्पीड, यदि ऑपरेटर किस तरीके से वो स्पीड अप करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, या मैन पावर चेंज कम फ्रीक्वेंसी करनी है, उस तरीके से देखेंगे। रिवर्क रिजेक्शन प्रोसेस में कम बने, उस तरीके से हम कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों को ट्रेंड करेंगे, और कैसे टूल्स की सही समय पे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करेंगे और वो सही रहेगा। एंड देन सेटअप और स्टार्टअप रिजेक्शन, हम जितना स्किल अप करेंगे उतना सेटअप और स्टार्टअप रिजेक्शन उतना कम होगा। ये वेल नोन है, आप सभी जानते हैं। तो यदि हमें लाइन पे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो ये 6 बिग लॉसेस पे यदि काम करेंगे तो मे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो फिर आइए हम जानते हैं कि अब अगला क्वेश्चन जो है, जिस पे हमारा वीडियो है, कि हम OEE कैसे कैलकुलेट करें। OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जो कि एक लीन टूल है, उसका फार्मूला है A मीन्स अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस, P मीन्स परफॉर्मेंस, एंड Q मीन्स क्वालिटी। ये तीनों को यदि हमने मल्टीप्लाई किया तो हम अपना OEE परसेंटेज प्राप्त करेंगे। यदि एक मशीन का हम OEE परसेंटेज प्राप्त करते हैं, इसी तरीके से हम अपने लाइन के सारे मशीनों का OEE प्राप्त करेंगे, और फिर हम डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं, और एवरेज करके हम पूरी कंपनी का इफेक्टिव इक्विपमेंट के इफेक्टिवनेस को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या फार्मूला है। एबिलिटी को हम कैसे कह सकते हैं कि टोटल ऑपरेशन टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट टाइम। अब ऑपरेशन टाइम क्या होता है और प्लांट टाइम क्या होता है, इस तरीके से हम समझेंगे। प्लांट टाइम हम कहते हैं
कि प्लांट टाइम हमारा ये है कि हमारा ये प्लांट टाइम है 8.5 घंटे की हमारी कंपनी चलती है, तो ये हमारा प्लांट टाइम हो गया। तो कितने मिनट हो गए इसमें? 510 मिनट हो गए। प्लांट टाइम जो हुए हमारे 510 मिनट हुए। और ये ऑपरेशन टाइम क्या हुआ कि मशीन तो हमें चलाने के लिए मिला था 510 मिनट के लिए, कि आप ले लीजिए मशीन, इसको आप 510 मिनट चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8.5 घंटे का हमारा ड्यूटी का शिफ्ट है। लेकिन ऑपरेशनल टाइम कितना हुआ, मशीन कितने देर चली? अभी देखिए कि 30 मिनट का पीएम हुआ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसमें से 30 माइनस कीजिए, फिर पीएम जो हुआ वो 30 मिनट का हुआ। मतलब क्या, मशीन का प्रोडक्शन रोक करके 30 मिनट मैंने हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया। फिर 30 मिनट का कोई ब्रेकडाउन हो गया, डाउन टाइम हो गया, तो डाउन टाइम जो हुआ वो 30 मिनट का हुआ, तो 30 मिनट ये माइनस करेंगे। देन 15-15 मिनट के दो टी ब्रेक हुए, जो कि इसेंशियल है देना ऑपरेटरों को रेस्ट के लिए। तो हमने 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक दिए, तो टी ब्रेक के हो गए हमारे 30 मिनट। 90 मिनट घटा दिए तो ये 420 मिनट हो गए। तो हमारा ऑपरेशनल टाइम कितना हुआ? 420 मिनट। तो हमारा ऑपरेशनल टाइम हुआ 420 मिनट। तो अवेलेबिलिटी कैसे निकल जाएगी? 420 डिवाइडेड बाई 510, ये हमारा अवेलेबल टाइम निकल गया। देन परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे? परफॉर्मेंस मीन्स आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट। टोटल काउंट कैसे कहेंगे कि कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो टोटल काउंट हुआ हमारा है 400 और आइडियल साइकिल टाइम था 1 मिनट, डिवाइडेड बाई ये हम परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। आइडियल साइकिल टाइम निकल गया 1 मिनट और 400, और हम दूसरा निकाल दिए प्लांट टाइम हमारा कितना था? 510 मिनट। तो 400 ये गुना हो गया तो 400 हो गया, तो 400 डिवाइडेड बाई 510, 420 डिवाइडेड बाई 510, 400 डिवाइडेड बाई 510। अभी क्या निकालना है? क्वालिटी। क्वालिटी का क्या फॉर्मूला है जी? गुड काउंट डिवाइडेड बाई टोटल काउंट। गुड काउंट क्या होता है? ओके पार्ट क्या होता है? ओके पार्ट मतलब क्या? टोटल पार्ट माइनस रिजेक्शन। टोटल पार्ट कितना था? 400, रिजेक्शन कितना था? 10, तो कितना हो गया? 400 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टोटल काउंट। टोटल काउंट कितना है? 400, तो ये कितना हो गया जी? 390 डिवाइडेड बाई 400। तो आप देख लीजिए, इसका निकाल लीजिए। यदि A इंटू पी इंटू क्यू करेंगे तो आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 510 गुना 400 डिवाइडेड बाई 510 गुना 390 डिवाइडेड बाई 400। 400 कट गए, बच गए आपके। इस तरीके से नहीं निकाल के आप इधर से निकाल सकते हैं। सपोज ये 0.9 आया इंटू ये भी 0.9 आया इंटू ये भी 0.9 आया, तो ऐसे समझ सकते हैं 9 जा 81 0.81 और इसको 9 तो करेंगे तो हो सकता है कि ये 0.72 के करीब में आए। तो हमारा OE कितना आ गया? 0.72 मीन्स 72%। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एबिलिटी और परफॉर्मेंस और इनटू क्वालिटी हमने किया ऐसे निकाल करके, तो हमारा जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो आया वो 72% आया। तो आप इसमें तो समझ गए होंगे कि ऑपरेशन टाइम क्या है, प्लांट टाइम क्या है, आइडियल साइकिल टाइम, टोटल काउंट क्या किए, प्लांट टाइम क्या था, गुड काउंट क्या था, टोटल काउंट क्या था। जो हमारा ये डेटा डेली मॉनिटरिंग होता रहता है प्रोसेस में, इसी से हम अपना निकालते हैं OEE। अब यदि हमने ये मशीन नंबर 1 का निकाला है, इसी तरीके से मशीन नंबर 2 का निकालेंगे, इसी तरीके से पूरे लाइन का निकालेंगे, इसी तरीके से पूरे डिपार्टमेंट का निकालेंगे, और हो सके तो इसी तरीके से एवरेज करके हम पूरी कंपनी का निकाल करके हम बता सकते हैं कि हमारी कंपनी की क्या ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है मशीन की। तो आगे हम जानेंगे कि वर्ल्ड क्लास OEE का क्या हमारा स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड क्लास OEE का स्टैंडर्ड है 85%।
ये वर्ल्ड क्लास फोरम में ये सिद्ध हुआ है कि 85% यदि ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी भी सही रहेगा और इफ़ेक्टिवनेस भी सही आएगा। तो इसको अचीव करने के लिए हमें 99% हमारा क्वालिटी ओके रखना पड़ेगा, 90% हमारा 95% हमारा ये परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा और मे बी 90% हमारा अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी। यदि हमें और भी आगे जाना है, 85% से भी आगे जाना है, तो हमें मशीन की अवेलेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन कम करना पड़ेगा, हमें प्लांट एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम और इसके आगे की तरफ जा सकते हैं। यदि आपको किसी तरीके से फार्मूला और इस चीज़ में कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मे बी आप हमें जानते हो। एंड आगे हम जानते हैं कि ये OE से बेनिफिट क्या है। OE से हमें ये पता चलता है कि हमारी मशीन की क्या डाउन टाइम है, किधर किस एरिया में ज़्यादा लैग हो रहा है, किस एरिया में ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग पता चल जाता है, हमें डेटा कैप्चरिंग या डेटा एनालिसिस पता चल जाता है ताकि हम सही जगह पे एक्शन ले सकें। तो OE के बहुत फ़ायदे हैं जिससे हमें अपने मशीन की इफ़ेक्टिवनेस पता चलती है। इस तरीके से यदि आपको किसी तरीक़ा का डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट आपके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लीन टूल के और भी कई टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको कोई सजेशंस हो या किसी और तरीके का कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें प्लीज़ मैसेज करें। थैंक यू।